पैसा। पैसा कैसे आवे बस एक दिमाग में बैठ गया है। 4 लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े हो गई प्रीति परतीति। आजकल केवल पैसे पर प्रतीति हो गई। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे। नहीं, भगत ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले एक बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है। हम किसी को देने लायक नहीं हो ऐसे 100, 50, 500 वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10, 20, 50 हजार हम डोनेशन दे सके, ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़ुआ बोले, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा। जो पैसा मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहां सत्संग में कहा कि जिसको लगता है राधा के कुंज हमसे चलती है तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहां चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वंभर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा केल कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेंगे। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के। सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है। खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है। अर्थ अनर्थ करने वाला। बोले बड़ा दान करते हैं, हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा, पहले ही गंदा मत करो। लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा, साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ 100 रुपया निकाला, झट हम मांग के खाते, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में। और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो, दुनिया कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही। अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है। सरकारी ये सब बिजली है, इसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा? आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़ी नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत जात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदा 4 लोग मिलकर के जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी हमारे लिए एक ही मंदिर है, सबके हृदय में भगवान बैठे, ये मैं जान लूं, खूब नाम जप कर लूं, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं।
इतने मंदिर बने हैं, अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो, हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर, चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, और एरिया का एरिया मंदिर बने हैं, एरिया का एरिया, और वहां कोई पानी चढ़ाने, कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के, गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखे। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था, 10 लोग खड़े हो गए टोकन लिए, यहां के वो टोकन कूपन क्या कहते हैं, भगवान जाने जो कहते हैं। इसके बाद उसको 2-2 हजार रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का अलग। जब हमको पता चला यार ऐसा, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौड़, दंडवत लंबी दंड। अरे जीते जी, आपको देख के जीते हैं, क्यों? जेब मोटी हो रही हो, जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडवत प्रणाम नहीं, कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का, बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे हमारी घड़ी चल रही है। बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही की राण, पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बिहारी दास, पैसा पैसा पैसा। आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए, अर्थ। सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए, और भगवान प्रेम, ये तो सब गौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा। हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का ककाहरा नहीं आता है, हजारों से को उपदेश दे रहे हैं। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये सहसा ऐसा मत करो, 4 दिन प्रवचन सुना, वाह वाही सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर, ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जब तब संयम नेम व्रत धुंध जपय सब लोई, एक प्रकृति जो साधिए तू पीव आप बस होई। चाहे जो भी साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता है। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान आयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की? रुचि के अनुसार। पिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान, बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार को फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल की टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारी दास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये 3 की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को 3 में रखा गया है। भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह, और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। 3 को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है।
ये भोग की चाह और रुपया की चाह और बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पात, सिंघन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरों की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़ में वो तो कहे 1-2, जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझन हार, 1-2 ही जो पाइए खोजी संसार, घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिरते। अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते सच्चे साधु। कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर छप्पर आदमी, वो बात अलग। घर की सैया पे। और चंदा वही डोनेशन। घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंद नंदा। ठाकुर जी से मतलब नहीं, भेष ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे में नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया, बिना रुपया के कुछ है ही नहीं। बिना रुपया के है ही नहीं, सब कुछ रुपया। अगर रुपया नहीं तो सब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कोई बिरला ऐसा होगा जिस बात को समझे नहीं, तो बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तुम्हारा अध्यात्म रुपया दे के बनेगा या रुपया लेके अध्यात्म होगा? बड़ा घर घर फिरत उगाहत चंदा। ये रात दिन दरिद्री रुपये की वासना के भगवान का भरोसा छोड़ करके, हृदय में भगवान बैठे उनका भरोसा छोड़कर दूसरों से। हाड़ी हाथ ताक कौड़नी की, मगमग रज छानत मति मंदा। भेष बाहरी ऐसा है परम बैरागी, लेकिन अंदर चल रहा है 1-1 रुपया बटोरना। सी बिहारी दास सो ऐठ चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। साधुओं से तो ऐसे ऐठ के चलते मानो महाबैरागियों विषयों के आगे हाथ जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि रुपया चाहिए। किए सिंगार भगत को, और भिखारी डोलत घर घर फिरत उगाहत चंदा। ऐसे भगवत वेश वाले निंदनीय हैं, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वेश धारण कर घर घर रुपया मांगते डोलते नहीं, बिल्कुल होश में। मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। ये जो पूरा जीवन मंगतापन मिटाना, यही तो यार भगवान की शरणागति का फल है। ये मंगतापन मिटा दो, भगवान से भी नहीं मांगना है। प्रेम पदार्थ दूरी है बिन से रज रूख। बिना रज लगाए, बिना लताओं का सेवन किए, बिना रसिकों का सेवन किए प्रेम पैसे से नहीं मिल जाता है। तो जिनको आवश्यक है उनकी सेवा में लगा दो। गौओं को चारा दे दो, बीमारों की सेवा में लगा दो, संत भगवानों को भोजन पवा दो, वस्त्र दे दो जिसको जरूरत है। इसका कोई खास महत्व तो नहीं है अर्थ का। कहा कि अहंकार विपति आपदा गही घेरे, बिन से रज रूख दुख सही लेत घनेरे। यदि किसी को कुछ दिया और तुमने अहंकार कर लिया तो सब व्यर्थ चला गया। इसलिए रजरानी शरीर पे लगाओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जीवन का परम लाभ क्या है। जीवन का परम लाभ है श्री लाडली जू की ठसक में आ जाना। हम बेपरवाह बिहारिन के, प्रियाजू के बल पे हम बेपरवाह होकर बोलते हैं, प्रियाजू के बल पर बेपरवाह होकर पांव पसार के सोते हैं। जिस समय जब जो जहां जैसे वो सब अपने आप। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो रघुता सिद्धि कोटि। श्री हरिदास के गर्व भरे अमनैक अनन्यन हारन के, हम बेपरवाह बिहारिन के। बिहारिनी जी के बल पर हम बेपरवाह हैं। ललिता जी के स्वरूप श्री हरिदास जी के गर्व में हम भरे रहते हैं। हम अनन्य हैं अपनी स्वामिनी जी के। महामधुर रस पान करें अवसान खता से लहारन के, दियो नहीं ले ते मांगे क्यों। अरे हम देने पर भी नहीं लेते तो मांगेंगे क्यों। हम बरने गुण कौन तिहार इनके। प्रियाजू के सिवा हम किसी की जय नहीं बोल सकते। ये ठसक है वृंदावन वासियों की। कुछ भी जय बोलेंगे तो बोलेंगे जय जय श्री राधे, बोलना ही है। हम बिहारिन जू के बल पर सबसे बेपरवाह हैं। जो यहां कह रहे हैं कि दियो नहीं ले तो फिर मांगेंगे क्यों। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं भुगते और देह और न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं श्री वृंदावन की। यदि आप अपने इष्ट के अनन्य धर्म में स्थित हो जाओ
तो आपको खुद इतना मिलेगा कि दूसरों को दोगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भुगता है, खूब आनंद पूर्वक जीवन कटेगा। अरे विश्वम्भर प्रभु हैं, पापियों को तो देते हैं, शरणागतों को क्यों नहीं देंगे? और ना दें तो क्या लेने के लिए हम भगवत मार्ग में आए? हम उनको प्राप्त करने के लिए आए हैं। किए रायण बिहारी सो, अरे हम प्रियाजू के बल पर बिहारी जी को भी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो बोले किए रायण बिहारी सो हूं, हम बेपरवाह बिहारिन के, हम बिहारिनी जू के बल पर बेपरवाह है। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन श्यामाजू, ये हमारा वृंदावन वासियों का बल। सब जितने ईश्वर कोटि के हैं, सब के मूल अंशी श्री प्रभु बिहारी जू। और बोले बिहारी जू के ठाकुर, ठाकुर कौन है? श्री लाडली जू, सिंहासना आरूढ़ है और आप चरण कमल लिए महावर लगा रहे हैं। सब ठाकुर को ठाकुर हरिता, ठाकुर को ठाकुर ठकुराइन, मान दान दे प्राण प्रियापति रति जाचत परताप दुराइन। उपासक को चाहिए कि अपने आराध्य देव, इष्ट देव में अनन्य होकर जैसे वो चलावे वैसे चलो। देखो इस जीवन में एक बात समझनी, हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी, जैसे जियावे वैसे हमें जीना है। पूरे जीवन ये नियम ले लो, जबान से आचार्यों की केवल आज्ञा के अनुसार मांगना है, रोटी बस, इसके सिवा कभी किसी से मांगना नहीं, अधिक अर्थ की आशा नहीं रखनी। जो चल रहा ना चले, आग लगे। हमारा अंदर नाम चलना चाहिए, हमारा प्रिया प्रीतम का चिंतन चलना चाहिए। ये व्यवहार समझ रहे हो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जो व्यवहार भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रपंच की वृद्धि करने वाला बन जाए, आग लगे ऐसे व्यवहार में और आग लगे ऐसे संसार में। अगर भगवत प्राप्ति न हो तो जीवन किस काम का? बस इतनी बात समझ लो हमारी। ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई भी साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, चूक मत कर देना। कुछ समय केवल जीवन रह गया है, बाजी मार जाओगे। चूक कर गए तो बस यही का केवल नाटक रह जाएगा। दंभ पाखंड बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बहुत जल्दी पाखंड घुसता है भक्ति में। यदि अन्य भरोसा, अन्य लाभ, अन्य चले थे, एक भी कोई आशा नहीं थी केवल भगवत प्राप्ति के लिए। अब आशा कैसे आ जाएगी? हम सब जब घर से निकलते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव रहता है? चाहे जितना कष्ट मिले, भूखा रहूं, चाहे पिटाई हो, चाहे जैसी स्थिति हो, आज से मैं पूरा जीवन भगवत भजन करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। कहां गया वो संकल्प जब घर से निकले थे? कहां गया जब गुरु की शरण में आए थे कि केवल भजन के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी से चलाऊंगा? कहां गया वो संकल्प? कहां गया वो चिंतन तुम्हारा? कहां गया वो आश्रय? खो गया। आ गया रुपया दिमाग में, मारा ना जूता रुपये ने, सब दिमाग के इसको ढीले हो गए, फिर उसी में फंस गए। रुपया रुपया रुपया, ये रुपया का जो जूता है ना, सबके लग रहा है। सिर पद त्राण बजे, शास्त्र सम्मत सिर पद त्राण जूता को कहते हैं। सिर पद त्राण बजे। ए भगत, ए भगवान के निज जनों, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवान के लिए है। और ये शरीर जब भगवान को समर्पित है तो विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो हमारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? दृढ़ विश्वास रखकर नाम कीर्तन, नाम जब कोई भी मिले हमसे, हमारा उद्देश्य उसका मंगल करना होना चाहिए, रुपया लेना नहीं होना चाहिए। उस जीव का मंगल कैसे हो, उस जीव का दुख कैसे नष्ट हो, वो विपत्तियों से कैसे निकले, इस बात के लिए कोई संत महात्मा के पास जाता है। हमारा उद्देश्य उसको सुख देना है, ना कि उससे सांसारिक लाभ लेना है। अगर सांसारिक लाभ लेना है तो हमें लगता है बंद कर देना चाहिए ये सब प्रवचन। एकांत बैठकर पहले भजन करो और समझो कि जीवन का लाभ किसे कहते हैं। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। तो संत समागम का फल क्या है? संस्कृति का रमता, संसार चक्र का नाश हो जाना। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, जो वैरागी जन है और जो गृहस्थ जन है, आप भी पैसे का व्यवहार बहुत सोच समझ कर कीजिए। जहां अत्यंत आवश्यक है, कोई बीमार है, कोई घटना में असमर्थ है, उसका सहयोग कीजिए। कोई भूखा है, भोजन दे दीजिए। रुपए के बल पर अध्यात्म सुनना ना चाहे, रुपए का बढ़ावा देकर अध्यात्म खरीद सके, ऐसा कोई है ही नहीं। अध्यात्म हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि आप पैसे से खरीद सके। किसी महात्मा की कृपा रुपयों से ले सके, असंभव। किसी सत्य को रुपए से तौल सके, घसीट सके, छीन सके या खरीद सके, असंभव। इसलिए रुपया का भाव अंदर से गौर करो, भजन का भाव मुख्य रखो, तभी मंगल होगा, हमारा भी और आपका भी। ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए से बार बार प्रार्थना है। ये पापी रुपया घुस गया दिमाग में, जिसको देखो वही अगर झुक के प्रणाम कर दो तो बस शर्त सामने रख दी गई, ये कर दो, ये कर दो। यही हमारा कभी कभी मन में आता है, बंद करो ये सब। केवल रुपया प्रधान रह गया संसार में, केवल रुपया। अरे साधु महात्मा फल फूल जंगल के खा करके और फिर शास्त्रों का ऐसे ज्ञान बांटते थे। आज हम उन्हीं के वंशज हैं, आज हम उन्हीं ऋषियों की परंपरा में हैं। केवल रुपया, ये आप अपना बढ़ावा भी न दें ऐसे असत भाव का। और साधु भगवत मार्ग के पथी केवल भगवत आश्रय के मान लो। आज जो सुन रहे हो,
कल सुनाने की हिम्मत नहीं होगी, वो आपकी सुनने की हिम्मत। ऐसे ही कल आएगा ये सब शास्त्र लिखे रखे रहेंगे और इनके सुनने से तुम्हारे हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम सुनना नहीं चाहोगे। कल ऐसा समय आएगा कि शास्त्र सम्मत बात तुम अब कौन सुनना चाहते हैं, कितने सुनना चाहते हैं? ये कितने लोग बैठे हैं, कितना है? 140 करोड़ भारत में, 140 करोड़। सब छोड़ो, 1 लाख संख्या में अगर बैठे हो ना, तो यहां 1 लाख भी सुनना नहीं चाहते। क्या है योग्यता समाज की रह गई? समाज की योग्यता क्या? जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी धर्म पर, नाम पर, भगवान पर, उनको सुनने वाले कितने हैं? और जो नाच पेखना करके उनके देखने वाले कितने हैं? कल ऐसी योग्यता आ जाएगी कि ये जो शास्त्र है ना बोला जा सकता है और ना सुना जा सकता है। इसीलिए बहुत दुर्लभ है भगवत प्राप्ति। हम इसीलिए चिल्ला के कहते हैं सुलभ है भगवत प्राप्ति, क्योंकि केवल सुलझना है। भगवान किसी से खरीदे नहीं जा सकते, ना साधना से, ना पैसे से, केवल भाव से। अगर रो दो तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। बिन रोए किन पाइया, लेकिन धनाभिमानी देहाभिमानी आंसू आएगा क्या? नाटक हो सकता है।